शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं रुपेश राजपूत आज आपके सामने आधारशिला भाग 2 का वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 1 और 2 के लक्ष्य और संकेतक क्या होते हैं। इससे पहले भाग 1 के वीडियो में हमने जो सीखने का क्रम है भाषाई कौशलों को वो समझा था, जो था LSRW। भाषाई कौशलों का जो क्रम है उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। तो आइए ये समझते हैं कि इन LSRW यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कितने प्रतिशत समय व्यक्ति का इन चारों भाषाई कौशलों में व्यतीत होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफिक है जिसमें सबसे अधिक जो समय है वो सुनने में जाता है 45%, फिर बोलने में दूसरे नंबर पर 30%, चौथे नंबर पर है पढ़ना 16% और सबसे कम है लिखना 9%। तो इस प्रकार जो ये चारों कौशल हैं भाषा के LSRW, उनका ये एक वर्गीकरण है जो कि बहुत सारे सर्वेज और बहुत रिसर्च के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स इसी के बेस पर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 1 और 2 के भाषाई कौशलों का पहला भाग, जो कि सुनने से संबंधित है। साथियों, जो लक्ष्य है हमारा इसमें वो है सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना। जब शिक्षक कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि बच्चे उनको समझ लें कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को समझें। ये अपने परिवेश की जो ध्वनियाँ हैं उनको समझें। बच्चे अलग अलग और एक जैसी ध्वनियों में अंतर करना सीख जाएं। समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानें, जैसे तन, मन, धन। फिर उन शब्दों के वो अलग अलग भाग करके उनको शब्दों में तोड़ पाएँ, अक्षरों में तोड़ पाएँ शब्दों को। जैसे तन, तो त अन्न से अलग अलग से बना हुआ शब्द है ये। जब ये संकेत बच्चा देने लगेगा तो हम पहला लक्ष्य पूरा कर लेंगे। दूसरा लक्ष्य है सभी बच्चों में सुनकर समझने और उसके बाद उसकी अनुक्रिया देने का कौशल का विकास करना। देखिए, ऊपर जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, सुनकर समझ लिया बच्चे ने। अब इसके आगे हम चलेंगे तो दूसरा लक्ष्य आता है, सुनकर समझने के बाद में वो अनुक्रिया देगा। आपने अगर बच्चे से कहा कि बच्चों बायां हाथ उठाओ और बच्चे वैसा करेंगे, या आपने कहा बच्चों से कि बस्ते से किताब निकालो और बच्चे वैसा ही करते हैं, यानी कि वो अनुक्रिया दे रहे हैं। दे तब रहे हैं अनुक्रिया जब वो समझ रहे हैं निर्देश आपका। अगर बच्चा आपके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है, अनुक्रिया दे रहा है, तो हमारा दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो जाता है इसका। तो सुनने का जो पहला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मित्रों, कक्षा 1 और 2 की भाषाई कौशल में अगला स्टेप आता है बोलना। इसका हमारा लक्ष्य है सभी बच्चों में समझकर मौखिक अनुक्रिया देने यानी कि बोलने का कौशल विकसित करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे संकेतक हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग वस्तुएं देखकर उनका नाम बता लेते हैं, विभिन्न चित्र देखकर उसका नाम बता देते हैं, अपने घर की या आसपास की वस्तुओं के विषय में बात करते हैं, अपनी भाषा में जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है उसमें वे कोई कहानी या कविता सुना सकते हैं। सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उनके घर में क्या क्या है, कौन कौन है, उनके वो उत्तर दे लेते हैं। तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। कुछ प्रक्रिया आधारित सवालों के जवाब दे देते हैं कि बेसन से पकौड़ी कैसे बनती है। और अपनी पाठ्यपुस्तक के मौखिक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपने कोई उनको ऑडियो या वीडियो दिखाया तो उसके विषय में वो कोई बात कर लेते हैं, यानी कि वो बोलना धीरे धीरे सीख रहे हैं। इससे हमें ये संकेत मिल जाता है कि बच्चों में बोलने का कौशल विकसित हो रहा है और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो गया है कि बच्चे में मौखिक अनुग्रह देने का कौशल विकसित करना। साथियों, जो भाषाई कौशल का अगला स्टेप आता है पढ़ना। इसमें हमारा लक्ष्य है सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। इसके आकलन संकेतक हैं, बच्चे चित्र में दी गई चीज़ों के नाम, उनकी संख्या आदि बता लेते हैं। चित्र को शब्द से मिला लेते हैं, यानी कि कोई चित्र आपने दिखाया उसको
और बहुत सारे उस चित्र के नाम सहित किसी कागज़ पे लिख के टुकड़ों पे लिखे हुए शब्द रखे हैं, तो वो उनमें से उस शब्द को पहचान लेगा जिसका वो चित्र है। बच्चे किताब को ठीक से पकड़ना सीख लेते हैं, वर्णों की आकृतियों में अंतर करना सीख लेते हैं, मात्राओं की पहचान कर लेते हैं, बिना मात्रा वाले जो सरल शब्द हैं उनको पढ़ लेते हैं। अर्थात उनका जो विकास है भाषाई कौशलों का, वो पढ़ने पर धीरे धीरे आ रहा है। जब ये संकेतक हमें मिलने लगते हैं तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है कि सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। आगे चलते हैं। तो साथियों, भाषाई कौशलों का जो चौथा और अंतिम स्टेप है उस पर अब हम आ गए हैं, जो है लिखना। इसमें हमारा लक्ष्य है बच्चों में मानक हिंदी में समझ के साथ लिखने की दक्षता का विकास करना। महत्वपूर्ण इसमें है मानक हिंदी में समझ के साथ लिखने की दक्षता का विकास करना। इसमें हमें क्या आकलन संकेतक रहेंगे कि बच्चे बीजों से, फूलों से या तीलियों से आकृतियाँ बना लेते हैं, मिट्टी या गीले आटे से आकृतियाँ बना लेते हैं, रेत में या बालू में अपनी उंगलियों से कोई आकृति बनाना सीख लेते हैं, कैंची पेंसिल आदि ढंग से पकड़ते हैं। क्योंकि लिखने के लिए बच्चे का पेन उंगलियों से, अंगूठे से सही से पकड़ना बहुत आवश्यक है। फिर बच्चे बिंदु मिलाकर आकृति पूरी कर लेते हैं, जो डॉटेड अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको मिलाकर वो वर्ण की आकृतियाँ पूरी कर लेते हैं। अपनी जो वर्कबुक है उसमें जो वर्णों का लेखन है उसका अभ्यास कर लेते हैं, बिना मात्रा के शब्द बिंदु मिलाकर लिख लेते हैं और बोले गए सरल अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में इमला बोलते हैं। जब आप उनको साधारण सिंपल शब्द बोलेंगे जिन्हें में मात्रा ना हो तो उनको वो लिख लेते हैं। तो हमने देखा साथियों कि हमारे चारों स्टेप जो LSRW के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कक्षा 1-2 के लिए। जो भाषाई कौशलों का विकास है उसके चारों स्टेप्स के लक्ष्य हम इसमें और उनके संकेतक समझ चुके हैं। ये वीडियो साथियों यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कक्षा 3, 4, 5 के जो भाषाई लक्ष्य और संकेतक हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक बात और मैं बताना यहाँ पर उचित समझता हूँ कि ये 19 पेज तक का इस वीडियो में कंटेंट कवर हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।